दमोह में दिनांक 29 अगस्त 2025 को जिला कांग्रेस कार्यालय टंडन बगीचा में वोट अधिकार सत्याग्रह के रूप में मनाया गया, जिसमें एक रैली का भी आयोजन किया गया जो कांग्रेस कार्यालय से होते हुए कीर्ति स्तंभ पहुंची, जहां पर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया। इस रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता और दमोह की जनता भी शामिल हुई। इस रैली को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी के मुद्दे को लेकर किया गया। इस रैली में शामिल होने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मानक पटेल के द्वारा विशेष अपील की गई थी। इस रैली में कांग्रेस के बहुत से दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें राजा पटेरिया, मानक पटेल, अजय टंडन, मनोज मिश्रा और दमोह की जनता शामिल हुई। दबंग इंडिया के लिए डॉक्टर चौहान की रिपोर्ट। मोदी जी ने सरकार बना ली। मध्य प्रदेश के अंदर वोट चोरी करके भाजपा ने सरकार बना ली। केवल यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों में भी भाजपा वोट चोरी करके आज सत्ता में बैठी है। मामला इतना गंभीर है। आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर, जवाब देते हैं मोदी जी। आरोप लगता है चुनाव आयोग पर, जवाब देती है भाजपा। अरे जिसके ऊपर आरोप है उसको फेस करने दो। इसका मतलब है कि दोनों की लंबी सांठगांठ है। इसी प्रकार की वोट चोरी करके ये सत्ता में काबिज हो रहे हैं। यह बात सामने आई है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अब तो आंदोलन इस प्रकार का होने वाला है कि जनता भी अब सड़कों पे आके इनसे वोट चोरी का हिसाब मांगने वाली है। ये सत्ता से अलग होना पड़ेगा। कायदे से, मानवता के नाते इन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा अम्बेडकर के संविधान को की धज्जियां उड़ा दी। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस प्रकार का इस देश के अंदर नहीं चलने वाला। पार्टी के द्वारा जो बिहार में मतदाताओं के गलत तरीके से नाम काटे गए, उसको लेकर राहुल गांधी जी द्वारा बिहार में वोट चोर, गद्दी छोड़ यात्रा निकाली जा रही। उसी के तहत में आज जिला कांग्रेस कमेटी दमोह के तत्वाधान में यहाँ पर एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को। इसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे और हम सब ज्ञापन सौंपने के बाद तो सरकार उसको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे इसके ऊपर कड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट चोरी का जो अभियान पकड़ा है, उसके तारतम्य में हम लोग सभी जगह कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों ने दमोह जिले में कुछ समुचित छानबीन की तो पाया गया कि ग्राम पंचायत टोरी में कई नाम डबल जुड़े हुए हैं। जो अभी हमारे पास वोटर लिस्ट थी वह आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार, पहले इन्होंने हमारे विधायकों को चोरी किया, फिर सरकार चोरी की, अब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जी, वोट चोरी करना मतलब बहुत बड़ा अपराध है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार बराबर का है, चाहे बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो। अब से वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ऑन प्रूफ ये है, ऑन प्रूफ आप लोगों के सामने है कि सरकार पहले तो विधायक चोरी की, सरकार चोरी की, अब वो पीछे के दरवाजे से चुनाव आयोग के माध्यम से जो वोट चोरी कर रहा है, इसका ऑन प्रूफ ये है। आप लोग देख लीजिए, टोरी ग्राम पंचायत में छड़क अभी हम लोगों ने देखा है। ये आप देखिए, मथुरा बाई, ये देखिए मंजुलता मिश्रा डबल नाम है। आप एक सेम फोटो देखें, ये टोरी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट है ना। फिर इसके बाद देखें आप, टोरी ग्राम पंचायत की ये है मनी शंकर सेन, फोटो सेम है, आईडी नंबर अलग अलग है, दोनों की आईडी नंबर। फिर आप देखें रीना बाई, जे वाली फोटो देखें, जे वाली फोटो सेम है, आईडी नंबर अलग अलग है। फिर आप ये देखें सौरभ असाटी, पिता प्रभुदयाल असाटी, आईडी अलग अलग है दोनों की। ऐसे यानी जे अभी मतलब बहुत कम समय में हमारे पास जो पड़ी थी, हमने उसका लड़के को लगा के अभी छटवाई है। तो दमोह जिले में तो ऐसा भंडार होगा इसका, जब एक ग्राम पंचायत में इतने कम से कम 20-22 नाम आ रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड हैं। जी, ये हमारी नहीं जी, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है, ये हमारे घर की नहीं है। तो इसका मतलब ये तो फर्जी जीत रहे, इनका कहीं कोई पब्लिक से लेने देना नहीं है। क्या करेंगे आप? हम लोग इसको ग्राउंड लेवल पे ले जाएंगे, मतदाताओं को बताएंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे।
आप हमसे सवाल कर रहे हैं, अच्छा होता कि आपने मेरी उम्र पूछ ली होती। मेरी उम्र 84 साल है। 84 साल में और आप यात्रा में चल रहे हैं? नहीं, उसका कारण है, उसका कारण है। आप ये देखिए कि 84 साल की जीवन यात्रा में मैंने वो दिन भी देखे हैं कि मैं देश का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो 3 बार भी 3 बार 1973, 1974, 1975 आपातकाल। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं कि मैं क्यों यहाँ सड़कता हूँ, वो इसलिए कि कांग्रेस के जमाने में जो आपातकाल लगा था और आज जो घोषित आपातकाल चल रहा है, इससे देश के इतने दुर्दिन कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। जितने लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी सबकी हत्या की जा रही है। छोटा सा उदाहरण देते हैं आप। पहले आप देखिए 1923 में क्या किया। पहले कोई निर्वाचन अधिकारी कोई भी देश के सर्वोच्च पद पर अगर नियुक्त होता था तो उसके लिए 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और तीसरा होता था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उसमें एक निष्पक्षता होती थी कि देश की संवैधानिक संस्था है। क्या किया मोदी सरकार ने? 23 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया और उसकी जगह अपनी पार्टी के गृह मंत्री को रख दिया। कहाँ रही निष्पक्षता? संवैधानिक पदों के ऊपर अगर आप आरएसएस के एक निकृष्ट सोच रखने वाले व्यक्ति को बिठा देंगे, क्या होगा लोकतंत्र का? 24 आया, आप देख लीजिए क्या किया। 24 पे लग दिया कि साहब जो भी आंकड़े हैं, जब भी वोटिंग होती है तो वोट के जो आंकड़े होते हैं उन्हें कहा भैया पहले 1.5 महीने 3 महीने रखे जाते थे, उसको घटा करके 45 दिन कर। मतलब आपने जो धांधली की है अब हम वो खत्म कर देंगे, जाइए सबूत करिए। फिर 24 में आप फिर देखिए आप तीसरा संशोधन, उनने कहा हम ये गोपनीय आंकड़े हैं जारी नहीं करेंगे। अंदाज क्या हुआ? एक 10 बाई 10 फुट के कमरे में 10 बाई 10 फुट के कमरे में क्या आप सोच सकते हैं 100 वोटर? कल्पना कर सकते हैं ये क्या है? तो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को जिस ढंग से इस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, इससे बड़े काला दिन हमने कल्पना नहीं की अपने जीवन में। इसलिए आज इस उम्र में भी मैं सड़क के ऊपर हूँ और आखिरी सांस तक रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्भाग्य है हमारे समाज का, देश का, कि आज इतिहास के सबसे निकृष्ट कोटि के शासक देश में शासन कर रहे हैं। अगर कोई उम्मीद है, आज उम्मीद थी एक, तो वो है राहुल गांधी।